दोस्तों आज हमने बाजार में अच्छी खासी तेजी देखी, यानी इंट्राडे में बीएसई सेंसेक्स ने 60,000 के स्तर को भी छुआ। ये जो तेजी है ये सिर्फ हमारे घरेलू निवेशक नहीं बल्कि एफआईआई की तरफ से भी खरीदारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे जिस तरह से सेंटीमेंट बिगड़े हैं इंटरनेशनल मार्केट में और जिस तरह से यूएस और यूरोप के बाजार में माहौल बनाया हुआ है, उसका इफेक्ट ये देखने को मिला कि वहाँ के जो इन्वेस्टर है वो इंडिया के बाजार की तरफ अब आकर्षित हो रहे और आने वाले समय में उनका निवेश इंडिया में और बढ़ सकता है। हमने देखा है अगस्त महीने में उन्होंने जो निवेश किया है 9 एशियन कंट्रीज में, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा यानी 76% का इन्वेस्टमेंट उन्होंने सिर्फ इंडिया के बाजार में किया, यानी उनकी पहली पसंद बन चुका है इंडिया का बाजार। भले ही वो बाजार से थोड़े दिन के लिए प्रॉफिट बुकिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन जल्दी फिर से उनकी एंट्री हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही हुआ है, कल से वो फिर से बायर बन गए और इसीलिए आने वाले समय में बाजार में हमें और अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे क्या इस समय हमें एंट्री करनी चाहिए, और एंट्री करनी चाहिए तो कौन से वो स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी चाहिए। वैसे ही इस समय आपको लार्ज कैप में ही निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि फिलहाल पेनी स्टॉक थोड़े से आपको साइलेंट होते हुए दिखाई देंगे और मिड कैप में जरूर थोड़ा सा करंट है, फिर भी लार्ज कैप काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे दिखाई दे रहे, निवेश इसमें किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बीएसई सेंसेक्स की अगर बात करें तो 59,719 के स्तर पर क्लोजिंग रही। 578 पॉइंट की हमने अच्छी खासी तेजी देखी, यानी 0.98% अब लगभग 1% की तेजी, और इंट्राडे में 60,105 का स्तर भी हमने देखा। अब यहाँ पे अगर हम देखें निफ्टी 50 की बात करें तो 17,816 के स्तर पर क्लोजिंग रही। 194 पॉइंट की अच्छी तेजी थी, 1.10% अपना निफ्टी 50। अब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके और वहाँ से फिर से मायूसी भरी खबर निकल के आ रही है, ज़बरदस्त गिरावट बनी हुई है डाउ जोन्स में। आप देख सकते हो कि फिलहाल 30,640 के स्तर पर है, जहाँ पे 378 पॉइंट की गिरावट है, 1.22% गिरा है डाउ जोन्स। अब वहाँ पे मामला इतना बिगड़ चुका है कि एक तरह से इन्फ्लेशन का डर इतना बैठ गया है, फेड की जो मीटिंग के पहले एकदम दबाव बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो S&P 500 में फिलहाल 3,855 के स्तर पर है, जहाँ पे 1.14% की गिरावट है। नेस्डेक की अगर हम बात करें तो 11,443 के स्तर पर है, यहाँ पर भी हमें 0.79% की गिरावट दिखाई दे रही है। रजल्ट 2000 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 1785 के स्तर पर 1.48% की गिरावट है। तो देख सकते हो कि सभी के सब बाजार में गिरावट है और इसका नतीजा ये कि कल हमारे लिए भी दबाव के साथ शुरुआत हो सकती है, लेकिन जिस तरह से खरीदारी हो रही है वो काफ़ी पॉजिटिव है। अब आज की जो तेजी है उसके पीछे वजह क्या है, तो सबसे बड़ी वजह है कि जो अमेरिकन बाजार में क्लोजिंग थी कल की वो पॉजिटिव थी, उसका सपोर्ट भी बाजार को मिला। साथ में एफआई की तरफ से बाजार में जो खरीदारी शुरू है उसका बाजार का सेंटीमेंट सुधरा है और एफआई का जो रुझान है वो सकारात्मक हुआ है। इसके अलावा देखें तो एनालिस्ट जो कह रहे हैं कि कम से कम मीडियम टर्म में बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव आगे भी बना रहेगा। हमने मंडे को भी पॉजिटिव क्लोजिंग देखी थी, लगभग 300 पॉइंट की तेजी हमने मंडे को देखी और लगभग 600 पॉइंट की तेजी आज हमने देखी। तो दोनों दिन के मिला के करीब 900 पॉइंट की तेजी वापस हो चुकी है। अब यहाँ पे पॉजिटिव खबर यह है कि एफआई बाजार में फिर से अच्छी खरीदारी शुरू कर चुके हैं। जैसे कि हम देखें तो 13 सितंबर को लास्ट उन्होंने खरीदारी की थी, जब उन्होंने करीब आप देख सकते हो 1956 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की थी, लेकिन फिर 14 सितंबर को उन्होंने 1397 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। 15 सितंबर को उन्होंने 1270 करोड़ रुपीज़ का अपना माल बेचा और 16 सितंबर को उन्होंने करीब 3260 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। लेकिन आप देख सकते हो कि 19 सितंबर से फिर से वो बायर बने, यानी कल उन्होंने 312 रुपीज़ का नया खरीदारी की थी, जिससे हमें एक समझ में आई बात कि अब एफआई फिर से बाजार में खरीदार बनेंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज एफआई ने करीब 1196 करोड़ रुपीज़ की बड़ी खरीदारी की। एक तरह से बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है और एफआई का भरोसा इंडियन बाजार में अभी भी कायम है। भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हैं, वैसे आपको ये ध्यान होना चाहिए कि एफआई में भी दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं। वो थोड़ा सा निवेश करते हैं, 10% 15% की तेजी के साथ में ही निकल जाते हैं और स्पेशली उनका जो निवेश होता है वो ऐसे स्टॉक में होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो। यहाँ पर डीआई की तरफ से भी आज हमने देखा है कि पॉजिटिव बाइंग हुई है। यहाँ पर डीआई की बात करें अगर हम तो 14 सितंबर को उन्होंने खरीदारी की थी 187 करोड़ रुपीज़ की, लेकिन 15 सितंबर को उन्होंने भी 928 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। 16 सितंबर को उनकी 36 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली थी और 19 सितंबर को उनकी देख सकते हैं आप 94 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली थी, लेकिन आज 20 सितंबर को उन्होंने भी 131 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की। तो आज दोनों का साथ मिला, यहाँ पे डीआई ने भी साथ दिया और साथ में हमारे एफआई ने बड़ा साथ दिया और इसी वजह से बाजार में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी अच्छी खासी। एक अच्छी गुड न्यूज ये निकल के आ रही है कि जो क्रूड ऑयल है वो लगातार नीचे आ रहा है। आज भी देखें तो WTI क्रूड फिलहाल 83.52 पर आ चुका है, यहाँ पे 2.58% की बड़ी गिरावट हो चुकी है। और दूसरी तरफ ब्रेंट क्रूड की बात करें
89.90 पे, जहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 2.28% की बड़ी गिरावट है। तो जिस तरह से क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है, ये बाजार के लिए एक शुभ संकेत है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से प्राइस है जो 90 से नीचे प्रति डॉलर पहुंच चुके, तो आने वाले समय में हमारे इंडियन बाजार में उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस उसमें काफ़ी बड़ी कमी आ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटेगा, इसके अलावा सभी कमोडिटी की प्राइस नीचे आ सकती है। एक तरफ से बाजार के लिए आने वाले समय पॉजिटिव खबरें शुरू हो सकती है। तो जिस तरह से क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है, ये एक तरह से बहुत अच्छी बात है और इसको हमें वेलकम करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो, कल की हमें संभावना देख ली है कि जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में दबाव है, तो हो सकता है कि दबाव के साथ हमारी भी शुरुआत हो, लेकिन जिस तरह से एफआई और डीआई का साथ मिल रहा है, बाजार फिर से पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ में संभावनाएं व्यक्त कर सकता है। जिस तरह से माहौल बना हुआ है, अभी हमें डरने की बात नहीं है और डिप में अच्छे स्टॉक में खरीदारी शुरू करें। तो जो हमारा पहला स्टॉक है जिसमें आप दाव लगा सकते हैं वो है टाटा मोटर्स। इस लेवल पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज की बात करें तो आज 434% ने क्लोजिंग दी, जहाँ पे 2.20% की जबरदस्त हमने तेजी देखी है। टाटा मोटर्स का बिजनेस देखें तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ये भले ही थोड़ा सा जो यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी प्रॉब्लम चल रही है, रसिया यूक्रेन का युद्ध का इफेक्ट भी पड़ रहा है, चाइना के बाजार में भी जिस तरह से लॉकडाउन लगे उसका इफेक्ट देखने को मिला है, लेकिन हमारे घरेलू बाजार में तेजी से इनका बिजनेस बढ़ रहा है। और आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो ये कंपनी नंबर 1 बनी है। इनका टाटा नेक्सॉन का जो सेल है वो सबसे आगे है और इसीलिए टाटा आने वाले समय में कुछ कमाल करती हुई दिखाई देगी। तो ये मौका है खरीदारी करने का। वैसे आपको पता होगा कोविड काल में ये स्टॉक 70 तक चला गया था, उसके बाद में ये 550 तक भी गया। ये मौका है कि आप टाटा मोटर्स में निवेश करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। सेकंड स्टॉक हमारा टाटा ग्रुप का ही है, टाटा स्टील लिमिटेड। बहुत ही शानदार लग रहा है, इस समय काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, यहाँ से फ्रेश एंट्री की जा सकती है। 106 की प्राइस है, जहाँ पे 2.86% की आज जबरदस्त हमने तेजी देखी और जो ये तेजी का वातावरण बना उससे समझ में आ रहा है कि अब टाटा स्टील में शानदार आने वाली तेजी बन सकती है। तो बिल्कुल ये मौका है कि टाटा स्टील में दाव लगा सकते हैं। वैसे तो देखें तो स्टील सेक्टर के लिए अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको स्टील सेक्टर में निवेश नहीं करना चाहिए इंटरनेशनल रीजन की वजह से, लेकिन टाटा स्टील इससे अपवाद है। इस समय काफ़ी ज़्यादा उसमें करेक्शन हो चुका है, प्राइस फेयर लग रही है क्योंकि स्प्लिट के बाद ये लोगों को एक पसंद आ रही है, इसकी प्राइस काफ़ी नीचे लग रही है। टाटा स्टील का अगर कारोबार देखें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसमें आपको इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तीसरा जो हमारा स्टॉक है वो है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी एक अकेला स्टॉक है, जब पिछली बार तेजी आई तो ये बिल्कुल नहीं दौड़ा था और इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बन रहे थे, लेकिन इस बार गिरावट में बाजार ने जब एक तरफा बाजार गिर रहा था, ये अकेला दौड़ रहा था और इसने साबित किया कि आईटीसी वाकई में मजबूत है और इस लेवल पे आपको आईटीसी में खरीदारी जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि वैसे अगर आप देखें तो 300 के ऊपर ये काफ़ी मजबूत लग रहा है और जल्दी यहाँ पे बड़ी तेजी आ सकती है। पिछले 2-3 साल से इसमें बिल्कुल भी तेजी नहीं आई है और इसका आप देख सकते हो कारोबार बहुत शानदार है। ये टोबैको बिजनेस तो करती है कंपनी, लेकिन इसका एफएमसीजी सेक्टर में भी एक बड़ा नाम हो चुका है। लगातार इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो पॉपुलर हो रहे हैं और इसीलिए आपको इसमें दाव लगाना चाहिए। होटल का बिजनेस भी है, साथ में पेपर का बिजनेस है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। ऐसे में आईटीसी में निवेश कर लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, कम से कम साल भर का नजरिया लेके ये आपके पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर लेना चाहिए। अब अगला जो हमारा स्टॉक है वो है विप्रो लिमिटेड। वैसे तो आईटी सेक्टर से इस समय संभावना बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन चुकी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि गोल्डमैन सैच ने इन्फोसिस टीसीएस को छोड़ के इसको बाय की कॉल, यानी उनकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया लेकिन इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया। उनका कहना है कि विप्रो को खरीदारी करनी चाहिए और करेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। 750 के आसपास से स्टॉक गिरते हुए 400 के आसपास आ गया। अब बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। वैसे कंपनी लगातार अच्छा बोनस भी देती है और इसीलिए इसमें आपको निवेश करना चाहिए। फिलहाल इसकी प्राइस 405 की है, जहाँ पे 0.76% की हमने तेजी देखी है, तो निवेश किया जा सकता है। और अंतिम स्टॉक हमारा अंबुजा सीमेंट है। गौतम अदानी का अधिग्रहण के बाद में स्टॉक की संभावना पॉजिटिव बन चुकी है और ये स्टॉक रॉकेट की गति से आगे जा सकता है। फिलहाल प्राइस 572 की है, 1.27% की हमने तेजी देखी है। इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये स्टॉक बहुत तेजी से आगे जाएगा, जैसे आने वाले समय में और तेजी की संभावना बनेगी। तो ये 5 स्टॉक है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम साल भर के नजरिए के साथ में निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।